नेशनल इलेक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिया मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई क़यादत की अहम बैठक। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के 2 टॉक मौक़िफ़ पर गौर। इजलास में रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया गया। कौमी निसाब में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही शामिल करने का भी फैसला। का ना कोई कौम है ना इसका कोई मजहब है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में इंतशार फैलाने, बलूचिस्तान की तरक्की को रोकने, सीपेक को नाकाम बनाने के लिए हॉस्टाइल एजेंसीज करवा रही हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले में बैरूनी अनासर मुलव्वस, जिम्मेदार अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाने का अज़्म। सूबाई वज़ीर और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। सूबाई वज़ीर ज़ुहैर बुलैदी कहते हैं कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं। शोएब नौशरवानी ने कहा, दहशतगर्द मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं। जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। 17 रोज की बंदिश के बाद कोयटा से जाफर एक्सप्रेस की सर्विस बहाल। 400 से जायद मुसाफिरों को लेकर कोयटा से पहली ट्रेन पेशावर निकल पड़ी। रुकन कौमी असेंबली जमाल काकर ने जाफर एक्सप्रेस को रवाना किया। यौमुल क़ुद्स एक दिन नहीं, एक सदा है जो मज़लूमों के लहू से लिखी गई। यौमुल क़ुद्स हक़ की ललकार और इंसाफ की जद्दोजहद का निशान। ये दिन दुनिया भर के मुसलमानों और इंसानी हुकूक के अलमबरदारों के लिए फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का मज़हर। आलमी यौमुल क़ुद्स जुम्मतुल विदा पर शहर शहर एहतजाज और रैलियाँ। एहतजाजी मुज़ाहिरे। कराची में यौमुल क़ुद्स की मरकज़ी रैली नुमाइश से तिब्बत सेंटर तक निकाली जाएगी। फ़लस्तीन के मुसलमानों से इज़हार यकजहती। दुनिया भर के इंसान एक हो गए। दुनिया भर में यौमुल क़ुद्स भरपूर जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। ईरान, इराक, शाम, लबनान, यमन, तुर्की और इंडोनेशिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में अवाम सड़कों पर। तेहरान में लोगों का समंदर सड़कों पर उमड़ आया। लंदन, न्यूयॉर्क, बर्लिन और पेरिस में भी रैलियां। इजराइल दहशतगर्दी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने यौमुल क़ुद्स रैली को इंतहाई अहम करार दे दिया। कहा, यह रैली उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और फ़लस्तीन के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म और हिमायत की अलामत साबित होगी। ये रैली हमारे अहम और बुनियादी सियासी मक़ासद पर साबित कदम रहने और फ़लस्तीन की हिमायत से कभी पीछे न हटने को वाज़ेह करती है। पर गजा में इजरायली फौज के हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद, बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। गजा में इमदादी सामान की तरसील का सिलसिला भी मुअत्तल। अक़वाम मुत्तहिदा ने क़हत साली के खतरे से भी खबरदार किया। जनूबी लबनान में भी इजरायली फ़िज़ाई हमले में 6 अफराद जान से चले गए। अलविदा अलविदा माह रमज़ान, माह मुबारक इख्तिताम के करीब। रमज़ान मुबारक का आखिरी जुम्मा जुम्मतुल विदा। मुल्क भर में छोटे बड़े जुम्मतुल विदा के रूह परवर इज्तिमात। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी। IMF की मंजूरी के बाद बजट को हतमी शक्ल दी जाएगी। आलमी मालियाती इदारा प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म पर रजामंद। वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। IMF की पाकिस्तान को $1.3 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत मिलने की तस्दीक। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोसैक का कहना है कि पाकिस्तान के साथ EFF और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर अलग अलग फंड्स की फराहमी पर बातचीत हुई। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर गुफ्तगू कामयाब रही। पाकिस्तान को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम में $7 अरब अक़सात में मिलने हैं। वफाकी हुकूमत का बिजली सार्फिन को रिलीफ देने का फैसला। वफाकी हुकूमत का नेपरा से रुजू। बिजली की कीमतें कम करने की दरखास्त दे दी। नेपरा अथॉरिटी 4 अप्रैल को समाप्त करेगी। डिस्कोज और KE सार्फिन को ₹1.71 फी यूनिट रिलीफ मिलेगा।
हुकूमत सिंध ने मुश्तरका मफादात की कौंसिल का इजलास बुलाने की बाकायदा दरख्वास्त कर दी। सूबाई महकमा बैनुल-सूबाई राबता का वफाकी वजारत बैनुल-सूबाई राबता को ECCI का इजलास बुलाने के लिए खात बैनुल-सूबाई मसाइल पर पेचीदा सूरत हाल पैदा हो गई। मसाइल में तवानाई की तकसीम में खदशात, पानी की मुनसिफाना तकसीम और माशी ताउन शामिल। इजलास बुलाकर इल्तिवा में पड़े मसाइल हल किए जाएंगे। खत्म मुतालिबा। मनशियात केस में मुलजिम साहिर हसन की गिरफ्तारी। मुलजिम के वालिद साजिद हसन के मैनेजर मीर मुकर्रम के खिलाफ अहम शवाहिद पुलिस ने हासिल किए। मनशियात खरीदने के लिए बाजिल नामी मनशियात फरोश को दी गई डिपॉजिट स्लिप। GTV न्यूज पर स्लिप 2.5 साल पुरानी। मुलजिम साहिर हसन 3 सालों से मनशियात वीट के धंधे में मुलविस था। मनशियात वीट के इस्तेमाल और खरीदो फरोख्त में बड़ी मछलियों के मुलविस होने का इंकशाफ। पुलिस मुकाबला और गैर कानूनी असलहे का मुकदमा। पुलिस ने मुलजिम आरमा खान के वालिद कामरान कुरैशी को भी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। कराची की ATC ने मुलजिम कामरान कुरैशी से जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। कराची में एक और नौजवान अंधी गोली का निशान। अफसोसनाक वाकया सोराबगोड़ थाने की हुदूद में पेश आया। मां के लिए दूध लाने वाला दुकान के सामने गोली का निशाना बना। 17 साला उबैदुल्ला गोली लगते ही जमीन पर गिर गया। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। गम से निढाल अहले खाना काजी और गवर्नर सिंध से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा। पुलिस के मुताबिक डाकुओं से मुकाबले के दौरान नौजवान को गोली लगी। तफ्तीश कर रहे हैं गोली किसकी थी। कराची के इलाके कायदाबाद के करीब पुलिस कैंप पर क्रैकर हमला। GTV न्यूज ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने पुल के ऊपर से क्रैकर फेंका। हमले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। कस्टम इंटेलिजेंस कराची की कामयाब कार्रवाई। सोलर पैनल की दरामद पर 88 करोड़ रुपए मालियत की मनी लॉन्ड्रिंग बेनकाब। 2 अलग अलग मुकदमात दर्ज। कंसाइनमेंट क्लियर करने वाले कस्टम अफसरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर तहकीकात। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात में 12 अफराद जाम बहक। कल्लात में 2 बसों में खौफनाक तसादुम। हादसे में 5 अफराद जान से गए, 22 जख्मी हुए। चकवाल में मोटरवे सॉल्ट रेंज पर बस उलटने से 5 अफराद जाम बहक, 20 से जायद जख्मी हुए। शेखुपुरा में फैसलाबाद रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 2 अफराद जाम बहक। कोटरी डाउन स्ट्रीम में पानी की शदीद किल्लत। दरिया सिंध सूखने लगा। ठट्टा सज्जावल पुल के मकाम पर दरिया के दामन में रेत ही रेत दिखाई देने लगी। पानी की शदीद किल्लत के बायस ज़रई ज़मीनें बंजर होने लगी। कपास, चावल और ज़रई अजनास की फसलों को नुकसान पहुंचने का इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और जालाबारी। जाती सर्दी लौट आई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। GB कश्मीर और मुल्हिका इलाकों में सर्दी बढ़ गई। त्यामिर में लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहराह कराकरम बंद। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। नारान, कागान, चित्राल, सवात, एबटाबाद समेत दीगर इलाकों में आज भी बादल बरसने का इम्कान। नती नालों में तुगयानी का खदशा। पंजाब और सिंध में मौसम गर्म रहेगा। ईद का काउंटडाउन। खरीदारी का फाइनल राउंड। बाजारों में खरीदारों का खिड़की तोड़ रश। कहीं मैचिंग की सैंडल्स तो कहीं चूड़ियों की तलाश। दर्जियों के आसरे में रह जाने वाले मर्द हज़रात का रेडीमेड कपड़ों की दुकानों का रुख। कराची वुमेन जेल में कैदी खवातीन के लिए मीना बाजार सजाया गया। रंग बिरंगी चूड़ियां, कपड़े और मेहंदी लगाने का एहतमाम। बाजार से खवातीन कैदियों ने अपनी ईद की खरीदारी की। फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरे क्यों किए? अमरीका ने 300 गैर मुल्की तलबा के वीजे मंसूख कर दिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वीजे मंसूख करने की तस्दीक। कहा, ऐसे तलबा के वीजे मंसूख किए हैं जो इजराइल मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस थे।
अमेरिकी सदर की जानिब से व्हाइट हाउस में मुसलमानों के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम। तकरीब से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि लाखों मुसलमानों ने सदारती इलेक्शन में मेरी हिमायत की, मुसलमान कम्युनिटी से किए गए वादों को पूरा कर रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया की जानिब से बरतरफियों का सिलसिला जारी। अमेरिकी हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस डिपार्टमेंट के 10,000 मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला। इदारे के तहत चलने वाली एजेंसीज को भी बंद कर दिया जाएगा। अमेरिकी महकमा सेहत के सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने महकमा सेहत के 82,000 मुलाजमीन को अमेरिका में सेहत के बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, हम कम नफरी के साथ ज्यादा काम करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी सियासी मंजरनामे में तब्दीली का इम्कान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का मुल्क में 3 मई को वफाकी इंतखाबात का ऐलान। इंतखाबात में लेबर और लिबरल पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबले का इम्कान। रवा साल इंतखाबी मुहिम में ज्यादा तवज्जो महंगाई पर। बरतानिया के शाह चार्ल्स की तबीयत नासाज, अस्पताल ले जाया गया। कैंसर में मुब्तला शाह चार्ल्स को कीमोथेरेपी के असरात का सामना था। अलालत की वजह से शाह चार्ल्स की मसरूफियात मुलतवी करना पड़ी। डॉक्टर्स का बरतानवी बादशाह को आराम का मशवरा। जनूबी कोरिया में जंगलात में लगी आग ने 28 जानें निगली। 1,18,000 एकड़ से जायद रकबा जलकर खाकस्तर, सैकड़ों घर, इमारतें, गाड़ियां और तारीखी मकामात तबाह। जनूबी कोरिया की फॉरेस्ट सर्विस हुक्काम के मुताबिक आग पर 85% काबू पा लिया गया है। बकी आग पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बैंकॉक में 7.7 शिद्दत का जल्जला, कसीरुल मंजिला इमारतें लरस गईं। लोगों में खौफ व हिरास, लोग खौफ व हिरास का शिकार होकर सड़कों पर निकल आए। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। जल्जले का मरकज 50 किलोमीटर दूर वस्ती म्यांमार था। और कौमी वनडे स्क्वाड ने महाज संभाल लिया। खिलाड़ियों के न्यूजीलैंड के शहर नेपिर में डेरे। खराब मौसम और बारिश के बाद कौमी स्क्वाड की ऑप्शनल इंडोर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज कल से शुरू होगी। सीरीज से कबल कीवी टीम को झटका। कीवी कप्तान टॉम लैथम जख्मी, सीरीज से बाहर। हेनरी निकल्स के भी स्क्वाड में शामिल।